बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। Chief Secretary, you were just describing Hemanta Biswa Sharma with some adjectives. I think the most important thing, you can call him visionary, you can call him inspirational, all adjectives you can use. But the one adjective that I would like to use to describe Hemanta da, he's a man with a heart of gold. He's a good human being, and that truly reflects his abilities, reflects the way he has worked to serve the people of Assam, the way in which he is working hand in hand with Prime Minister Modi, with Home Minister Amit Shah, to ensure peace and stability not only in Assam but as a leader of the entire Northeast. He's working to eliminate Naxalism. He's working to make sure that there is a conducive industrial climate, and therefore I pray to Ma Kamakhya to always shower her blessings on Hemanta, his colleagues, Team Assam, and the people of Assam. It truly is an auspicious day. आज महाशिवरात्रि के दिन मुझे भी सौभाग्य मिला माँ कामाख्या की धरती में आने का, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम से और उत्साहित होकर इस कार्यक्रम के बाद आसाम की उन्नति में, आसाम की प्रगति में, आसाम के विकास में अब और चार चांद लगेंगे और ज़्यादा गति मिलेगी, और आगे आने वाले दिनों में आसाम जो हमारी अष्टलक्ष्मी में एक ताज के रूप में है, आसाम इस देश को और इस पूरे क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। मुझे एक शिकायत भी करनी है। मैं अभी कुछ सुझाव हेमंता जी को दे रहा था, पर मैं जो सुझाव देता था पता चलता था उन्होंने उस पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। मैं उनको कह रहा था कि जरा आप टूरिज्म पे ध्यान दो, तो उन्होंने बताया मैं बहुत सारे हेलीपैड्स, नए एयरपोर्ट्स, मुझे लगता है कितने 11 एयरपोर्ट आसाम में, कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जिससे पर्यटन को, टूरिज्म को और बल मिलेगा। और हमें कोशिश करनी है कि आसाम में हाई वैल्यू टूरिज्म आए, ऐसा टूरिज्म जो इस क्षेत्र के पर्यावरण को भी खराब ना करे और इस क्षेत्र में नया इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज़्यादा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे लोग आए, यहाँ पे लोग आकर खर्चा करें और इस क्षेत्र में और ज़्यादा विकास देखने को मिले। मैं समझता हूँ अगर हम आसाम की बात करें तो अभी चीफ सेक्रेटरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के बहुत सारे डेवलपमेंट्स के बारे में बताया। बहुत से एमओयूज हुए हैं, शायद एकमात्र प्रदेश होगा जो एमओयूज 6 लाख करोड़ के आए और उसको रिजेक्ट करके 2.25 लाख करोड़ करे। साधारणतः तो मेरा अनुभव है कि जब इंडस्ट्रियलिस्ट आता है तो उसको बोला जाता है भाई 50,000 करोड़ नहीं, आप 2 लाख करोड़ अनाउंस करो। कभी कोई विदेश से आता है तो कहा जाता है कि आप बड़ा अनाउंसमेंट करो। पर मुझे बड़ा आनंद हुआ कि आसाम में प्रैक्टिकल
क्या इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके ऊपर फोकस किया। और ये जो ईमानदारी है अपने काम में, अपने कार्यशैली में, ये हेमंता जी की विशेषता है। मैं हेमंता जी से बात कर रहा था कि अब हमने आसाम में एक परमानेंट एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहिए और उन्होंने स्वीकृत किया है। तो मुझे लगता है ITPO, जिसने भारत मंडपम बनाए, जहाँ पे आपने G20 के लीडर्स समिट को देखा होगा, उसी दर्ज पर एक अच्छा कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन सेंटर परमानेंटली हम आसाम में बनाएं। ये जॉइंट वेंचर केंद्र और राज्य के बीच आगे के दिनों में हम शुरू करेंगे। इसी के साथ साथ चाय के क्षेत्र में टी इंडस्ट्री के लिए काफी सारी योजनाएं केंद्र की भी और राज्य सरकार की भी योजनाएं मिलकर कैसे हम चाय के उद्योग को और आगे बढ़ाएं। वैसे तो जितने विश्व भर से मेहमान भारत आते हैं, उनको जब हम गिफ्ट के रूप में भारत की चाय देते हैं तो आसाम की चाय देख के बताते हैं, ओ आई ड्रिंक आसाम टी इन द मॉर्निंग। एक विशेषता है आसाम की चाय की। और 200 साल के जो आपका चाय का उद्योग है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में आज आसाम की चाय एक्सपोर्ट होती है, निर्यात होता है, मैं समझता हूँ ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया चाय बागान में झूमर डांस का, जिसमें 8,800 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, ये अपने आप में पूरे विश्व में अपने चाय के क्षेत्र को पहुंचाने का काम करेगा।